अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी राजद के एक बड़े नेता मुन्ना शुक्ला लोकसभा चुनाव लड़े वैशाली लोकसभा से, और आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हालांकि टिप्पणी करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सवाल, क्या आरजेडी में जाने के कारण ऐसा हुआ? अगर चुनाव नहीं लड़ते मुन्ना शुक्ला तो? देखिए, ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपने देखा होगा लोअर कोर्ट ने सजा दिया था, फिर हाई कोर्ट ने बरी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया है। तो ये तो बहुत अच्छे से वकील बता सकते हैं कि उसमें लीगल पहलू क्या है। लेकिन अगर मेरी नज़रों में देखिए तो अगर जिस कांड में उनको सज़ा मिली है, ब्रज बिहारी हत्याकांड, उस वक्त तत्कालीन मंत्री थे ब्रज बिहारी, तो उसमें उससे पहले छोटन शुक्ला की भी हत्या हुई थी। बुटकन शुक्ला जी, उनके दो भाई हैं, छोटन शुक्ला जी, बुटकन शुक्ला, दोनों की हत्या हुई थी। तो उनकी जो पत्नी है किरण शुक्ला और जानकी शुक्ला जी, तो उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। ये सवाल उठ रहा है अभी कि हाँ, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ देखिए, किसी की हत्या हुई, मुन्ना शुक्ला के पिता वकील थे, उनकी भी घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वर्गीय रामदास शुक्ला जी, जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम था, तो उनकी भी हत्या हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो भी किसी की भी हत्या होती, किसी की भी हत्या हो, किसी जाति में हो, कहीं भी हो, तो उस परिवार के लिए कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा सदमा होता है, पहाड़ टूटता है। खासकर पत्नी के ऊपर तो बहुत बड़ा सदमा होता है। तो जिस तरह से आज ब्रज बिहारी जी की पत्नी रमा देवी खुश थी फैसले से, तो उसी प्रकार की खुशी जो है वो जानकी शुक्ला और किरण शुक्ला के भी चेहरे पे होनी चाहिए। साथ ही कहीं ना कहीं एक चीज़ थोड़ा सा जो मुझे खटक रहा था कि वो देश के गृह मंत्री को धन्यवाद दे रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्यों धन्यवाद दे रही थी। उनके प्रेशर से, उन्होंने बोला, रमा देवी ने बोला कि उनके प्रेशर से। देखिए, हमें तो ये, जहाँ तक मैं भी पढ़ा लिखा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कोर्ट जो है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चलता है। वहाँ किसी की पैरवी नहीं चलती है। अगर किसी की पैरवी चल रही है, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया से, न्यायिक प्रणाली से, क्योंकि लोगों का विश्वास उठेगा। कहा गया है, उनको कहा जाता है न्यायमूर्ति, मतलब न्याय की मूर्ति। भगवान, धरती पर अगर किसी को भगवान कहा जाता है तो वो न्यायमूर्ति कहे जाते हैं, जज कहे जाते हैं। अगर रमा देवी जिस तरह से धन्यवाद दे रही थी, अगर ये इस प्रकार की स्थिति है, तो एक पत्र भी वायरल हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है सतीश पांडे जो उस समय के आरोपी वो भी थे, वो भी जिंदा है, लेकिन वो फैसले वाले पत्र में उनको मृत दिखाया जा रहा है। तो ये जल्दबाजी नहीं है, मिस्टेक नहीं हुआ है? अगर वो पत्र सही है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि कैसे एक जीवित व्यक्ति को मृत बताया जाता है, और इस कहीं ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है, जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके परिवार को भी, मुन्ना शुक्ला के भी दो भाइयों की और पिता की हत्या हुई थी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप अगर जुडिशरी में हावी हो रहा है तो भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आने वाले समय के लिए, विशेषकर जिनके पास पैरवी नहीं होगा, जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास राजनीतिक हस्तक्षेप करवाने की औकात नहीं होगी, उनको न्याय कैसे मिलेगा फिर? तो मुझे नहीं लगता है कि अगर बार-बार विपक्ष कह रहा था कि जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, सबको कंट्रोल किया जा रहा है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती है कि हाँ, कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। देखिए, ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, उनका निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। अगर लोगों के मन में इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही होंगी, तभी सवाल उठ रहे हैं। और मुझे मानना है कि ईडी है, सीबीआई है, ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, जो इनको निष्पक्ष काम करना चाहिए, ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी पार्टी से प्रभावित होकर, ना किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला आया है उस फैसले पर पुनः उनको याचिका डालनी चाहिए, पुनः विचार होना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो। क्योंकि देखिए, एक हमेशा कहा गया है कि ऐसा कहा भी जाता है कि एक निर्दोषी बच जाए लेकिन निर्दोष को सजा ना हो। देखना पड़ेगा कि अगर कोई निर्दोष इसमें न फंसे, या कोई अगर निर्दोष हो तो सजा ना हो। अगर कोई दोषी है तो ठीक है, नहीं है तो सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक, कर दिया।